गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है मैथमेटिक्स 10th क्लास और एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है इन द फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन द ओ पी ओ क्यू और ओ आर। ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो इसके ऊपर ये दिया गया है और हमने क्या कहा गया है, सच दैट कि ए बी हो पी क्यू के पैरेलल है, ए बी पी क्यू के पैरेलल है और ए सी पी आर के पैरेलल है। तो शो करना है कि ये लाइन बी सी और क्यू आर के पैरेलल है। तो देखो इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो इसके बाई में ये हमने लिख दिया ओ ए बाई में ए पी, ओ ए बाई में ए पी, ओ बी बाई में बी क्यू, ओ बाई बी क्यू लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 होगी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। इस ट्रायंगल में लेते हैं ओ आर पी में, तो ओ आर पी में ओ सी बाई में सी आर, ओ सी बाई में सी आर, ओ पी ओ ए बाई में ए पी, ओ ए बाई में ए पी। इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते देखो, ओ ए यहाँ पे भी बाई में ए पी यहाँ पे भी, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है। ये आ गई। अब देखिए, अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं ओ क्यू आर के अंदर, ओ क्यू आर के अंदर। तो ओ क्यू आर के अंदर आप देखोगे ओ बी बाई में बी क्यू प्रूव हुआ मिला है आपको, और बी ओ सी बाई में सी आर भी आपको प्रूव मिला है। तो इस ट्रायंगल के अंदर जब ये साइड इस तरीके से रेशो में, तो इसका मतलब बीपीटी का कन्वर्स करके देखेंगे तो ये मिलेगा आपको कि बी सी और क्यू आर पैरेलल हैं। यही चीज़ हमने क्या है प्रूव करनी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side, तीसरी साइड को सही बदल के बाइसेक्ट करती है। तो देखिए एक ए बी सी है, इसके अंदर एक मिड पॉइंट है, वो इस लाइन के पैरेलल। तो ये प्रूव करना है कि इस लाइन के ये दो टुकड़े बराबर हुए, तो यू हिस्सा और यू हिस्सा बराबर है। तो देखिए जब ये मिड पॉइंट है, ये डी इसका मिड पॉइंट है, तो ए डी और बी डी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और प्रूव करना हमने कि ए ई और ई सी बराबर है। तो एक ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हम देखते हैं, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, देन बीपीटी के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसके बाई में ये वो बराबर होगा। देखो ए डी बाई में बी डी और ए ई बाई में ई सी होगा। अब आप देखोगे इसके बाई में ये करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि ये भी सेम है दोनों आपस में, ये यहाँ पे लिख रखे हैं। तो मैंने ए डी के बाई में बी डी की जगह पे भी ए डी लगा दिया, ये इसकी जगह पे ये लगा दिया, कट गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी बराबर ए ई है। तो ए ई और ई सी यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसमें लिखा है प्रूव दैट ये लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर, यानी कि थर्ड साइड के साथ। अब ये कह रहा है अगर ये ट्रायंगल है, इसके अंदर दोनों साइडों के मिड पॉइंटों का अगर जोड़ दिया जाए आपको, इस तरीके से आपने एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी, और इसमें ए बी सी में मिड पॉइंट और ए सी पे मिड पॉइंट ले दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो आपने ये प्रूव करना है ये लाइन डी ई बी सी के पैरेलल है। तो देखिए मिड पॉइंट दिए गए हैं, तो जब यू डी मिड पॉइंट है तो ये ए डी और बी डी बराबर है। जब ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए ई और ई सी बराबर है। प्रूव ये करनी है कि यह लाइन है और ये लाइन पैरेलल है। सॉल्यूशन करते हैं हम। ए डी इज इक्वल टू बी डी इन्होंने गिवन दे रखा है, ये रहा। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ए डी बाई बी डी इज 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। जब ये लाइन ये ए ई और ई सी बराबर दे रखा है, तो ई सी को नीचे ले आएंगे तो ए ई बाई में ई सी इज 1। इक्वेशन कंपेयर कर लेते हैं, जब वो ये 1 के बराबर 1 ये रहा है, इसके बराबर ए ही है, तो इसका मतलब ए डी बाई बी डी ये बराबर हैं दोनों। तो देखिए ए डी बाई में बी डी बटे में वो ए डी बाई में बी डी वो बराबर है ए ई बाई में ई सी, ये रहा। तो इसका मतलब बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी अगर कराया जाए तो वो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। अरे तभी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तभी तो इन साइडों को सेम रेशो में बांटेंगे ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कंप्लीट हो गया अब यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है ए बी सी डी एक ट्रेपेजम जिसके अंदर ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, सो दैट के ओ ए बाई ओ बी बराबर है ओ सी बाई में ओ डी है। तो गिवन है कि यह लाइन है जो ए बी और डी सी वो आपकी पैरेलल है।
प्रूव ये चीज़ करनी है। सॉल्यूशन करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ई ओ को ये पैरेलल कर लेते हैं ए बी के पैरेलल, इस तरीके से करते हैं कि ए बी के पैरेलल ये चली जाए। ठीक है, तो फिर देखिए अब देख लेते हैं डी ए बी ट्रायंगल लेते हैं, डी ए बी ये ट्रायंगल लेते हैं। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो इसका मतलब इसके बटे में ये, यानी कि डी ई बाई में ई ए वो बराबर हो जाएगा डी ओ बाई में ओ बी। ठीक है, ये होगा। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ई ए ऊपर चला जाएगा, डी ई नीचे आ जाएगा, तो बी ओ ऊपर चला जाएगा, डी ओ नीचे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो सेट कर दिया हमने। अब हम ट्रायंगल ए डी सी में देखते हैं, ए डी सी में जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ये खींची थी, तो ये एक ट्रेपेजियम है, ये और ये ऑलरेडी आपकी पैरेलल थी, तो हमने इस लाइन के पैरेलल ये ले ली, तो ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल हो चुकी है। तो इस लाइन की और इस लाइन को पैरेलल मान रहे हैं, तो उस टाइम पे ए ई बाई में ई डी है वो बराबर हो जाएगा ए ओ बाई में ओ सी, ए ओ बाई में ओ सी। तो इक्वेशन नंबर 2 है वो हमारे पास होगी। अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं, देखो ये ए ई है, ये ए ई है, डी ई है, डी ई है, वो बराबर है इसके, तो इसका मतलब ये और ये पार्ट भी आपका बराबर हो जाएगा, हमने लिख दिया। लेकिन हमने प्रूव क्या करना था, ये चीज़ प्रूव करनी थी, तो हमने क्या करना है, बी ओ एज इट इज, ए ओ को नीचे लेके इस डी ओ को ऊपर ले गए यहाँ पे। यही चीज़ हमारी प्रूव करनी थी हमने, और ये चीज़ प्रूव कर दी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 10 है वो हमारा रह गया है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिख रखा है इसमें, देखिए इसमें बोला है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट इज अदर एट पॉइंट ओ सच दैट के ओ ए बाई बी ओ बराबर है ओ सी ओ बाई में डी ओ, सो दैट के ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दिखानी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में इस तरीके से करनी पड़ेगी। गिवन जो चीज़ें लिख रखी है वो हमने यहाँ पर साथ के साथ दिखानी पड़ेगी कि ये चीज़ गिवन है भाई। ज्वाइन कर दिया, वहन ई ओ पैरेलल ए बी, ई ओ इस लाइन के पैरेलल खींचा है, जब ये बराबर है तो इसका मतलब डी ई बाई में ई ए वो बराबर होगा डी ओ बाई में ओ बी, डी ओ बाई में ओ बी। और दूसरे शब्दों में इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो दूसरी साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपना क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि ए ओ बाई में बी ओ है वो इसके बराबर है, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, ए ओ बाई में सी ओ को नीचे लिया हुआ और बी ओ को ऊपर इस तरफ भेजा, ये इक्वेशन हो सके। अब देखो दोनों चीज़ें एक जैसी हैं ये, तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर हो जाएगा आपका, ई ए बाई में डी ई और ए ओ बाई में सी ओ बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ इक्वेशन नंबर 3 आ गई यहाँ से। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वेरीफाई कर रही है। देखो इक्वेशन नंबर 3 को पढ़ के देखेंगे क्या हो गया, ई ए देखो ये बाई में ये वो बराबर दे रखा है ई ओ, ए ओ बाई में ओ सी। तो इसका मतलब जब इसके बाई में ये और इसके बाई में ये दोनों बराबर, तो इसका मतलब यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इससे क्या हो गया कि हमने इस लाइन के पैरेलल खींची थी ये, और अब इसने बीपीटी के कन्वर्स ने हमारे को ये बता दिया कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यह लाइन इसके भी पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल हो जाएंगी। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी है, जब ये दोनों ये साइड हैं जो पैरेलल होगी तो ए बी सी डी आपका ट्रेपेजियम हो गया। यही चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया।